नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में एनआईटी फरीदाबाद में 130 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट का लोकार्पण करते हुए जिला वासियों को मनोहर सौगात दी। गौरतलब है कि एनआईटी फरीदाबाद में राज्य का पहला पीपीपी मोड पर बस स्टैंड फरीदाबाद एनआईटी क्षेत्र को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन अवसर पर बताया कि नवनिर्मित बस पोर्ट की तमाम कमर्शियल एक्टिविटी आने वाले कुछ दिनों में ही शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद एनआईटी के साथ ही अब प्रदेश में सामाजिक सहभागिता के साथ बल्लभगढ़, सोनीपत, करनाल के साथ साथ जिला गुरुग्राम में 2 नए बस पोर्ट बनाकर यात्रियों को सुखद वातावरण देने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने नए बस पोर्ट के उद्घाटन अवसर पर कहा कि हरियाणा की परिवहन सेवा देश की सर्वश्रेष्ठ परिवहन सेवाओं में से एक है। यात्रियों को सुरक्षित, सकुशल, किफायती और विश्वसनीय परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश भर में यात्रियों को बेहतर आवागमन सेवाएं प्रदान कर रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्रदेश भर के विभिन्न बस स्टैंड का नवीनीकरण किया जा रहा है और एयरपोर्ट की तर्ज पर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ हरियाणा में बस स्टैंड को अब बस पोर्ट के रूप में पहचान दी जा रही है ताकि यात्रियों को सुखद अनुभूति का एहसास हो। मुख्यमंत्री ने एनआईटी फरीदाबाद क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि 1980 के समय में उन्होंने सामाजिक जीवन की शुरुआत फरीदाबाद से ही की थी और तब यहां से टीन के शेड के बस स्टैंड से बस पकड़कर तंग होते हुए दूसरे शहरों में वे जाती थी। ऐसे में आम जन की समस्या को समझते हुए उन्होंने डॉक्टर मंगल सेन से एनआईटी बस स्टैंड फरीदाबाद की स्थिति के बारे में अवगत करवाया था और आज उनके साथ हुई बातचीत का सपना साकार हुआ है। ऐसे में डॉक्टर मंगल सेन की स्मृति को समर्पित करते हुए आज से नवनिर्मित एनआईटी बस स्टैंड को डॉक्टर मंगल सेन बस पोर्ट एनआईटी फरीदाबाद के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने बताया कि इंटीग्रेटेड कंसोलिडेटेड कमांड सेंटर के जरिए फरीदाबाद एनआईटी का बस पोर्ट जुड़ेगा। साथ ही टिकट बुकिंग ऑनलाइन और बस की वर्तमान स्थिति भी पता लग सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जन को बेहतर ढंग से परिवहन सेवा के रूप में यह अत्याधुनिक बस स्टैंड फायदेमंद रहेगा। उन्होंने कहा कि इंटरस्टेट बस पोर्ट के रूप में फरीदाबाद एनआईटी बस स्टैंड को विकसित किया जा रहा है। करीब 4 एकड़ भूमि पर नवनिर्मित बस स्टैंड के निर्माण पर 130 करोड़ रुपए की लागत आई है। आसपास के गांवों के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त ये बस स्टैंड दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश के शहरों की और यहां से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी लाभान्वित होगा। उन्होंने बताया कि सरकार अब अत्याधुनिक सेवाओं के साथ बेहतर प्रबंधन पर फोकस करते हुए बस स्टैंड का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री ने उद्घाटन अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सुरक्षित सफर के दायित्व को राज्य परिवहन प्रभावी रूप से निभा रहा है। तथ्यों के अनुरूप जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि साल पूर्व के सालों में जहां रोडवेज बसों के कारण करीब 200 से अधिक एक्सीडेंट होते थे, वहीं पिछले साल केवल 59 सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के साथ ही प्रति किलोमीटर रोडवेज का मुनाफा भी बढ़ रहा है। अब राज्य परिवहन की बसों का मुनाफा 5.5 रुपये प्रति किलोमीटर से बढ़कर 39 रुपये तक पहुंच गया है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का स्वागत करते हुए अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बस स्टैंड की सौगात देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस बस स्टैंड का निर्माण पीपीपी मोड पर निजी भागीदारी के द्वारा किया गया है। बस स्टैंड में यात्रियों के बैठने के लिए वातानुकूलित गैलरी बनाई गई है। साथ ही आरामदायक कुर्सियों का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक शौचालय, पीने के लिए आरओ का शीतल जल, सामान रखने के लिए क्लॉक रूम, जलपान आदि की सुविधा उपलब्ध रहेगी और तथा पूर्ण बस स्टैंड सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेगा। इसके अलावा यात्रियों के वाहनों की पार्किंग के लिए बेसमेंट में करीब 1000 गाड़ियों को खड़े करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने के बाद प्रदेश में पूर्व में बसों की कमी थी, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में
5300 बसों की जरूरत को पूरा करते हुए बसों की संख्या में वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में हाई पावर कमेटी में 1300 नई बसों की खरीद को भी मंजूरी देते हुए बसों की संख्या यात्रियों की जरूरत के अनुसार मुहैया करवाने का सराहनीय निर्णय लिया है। बस पोर्ट के उद्घाटन समारोह में बड़खल से विधायक सीमा लिथरा ने कहा कि इस प्रकार के विकासात्मक प्रोजेक्ट आम जन के हितों को मद्देनजर रखते हुए लिए जा रहे हैं, जिससे सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय की भावना से कार्य हो रहे हैं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक को लाभान्वित करते हुए योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक फरीदाबाद नरेंद्र गुप्ता तथा अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए मित्रों, आज एक बहुत ही एक ऐसा अच्छा अवसर था जब ये जो NIT का बस स्टैंड जिसके नाम से बुलाया गया था, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल चेंजेस दो मैंने की हैं, एक तो इसका नाम डॉक्टर मंगल सेन जी के नाम पर रखा गया है, दूसरा इसको बस स्टैंड की बजाय बस पोर्ट कहा जाएगा। तो ये दो बातें ज़रूर आपको जो उल्लेखनीय हैं, जो आपको बताने के लिए जो हमने बताई है। हरियाणा रोडवेज़ अपने आप में, जैसा हमको पता है, कि बहुत ही प्रेस्टिजियस एक सरकार का एक अंग है। हरियाणा रोडवेज़ की बसें न केवल अपने प्रदेश में बल्कि बाहर के प्रदेशों में हरियाणा रोडवेज़ की सेवा को एक बहुत अच्छी सेवा मानी जाती है। अगर दो रोडवेज़ की प्रदेशों की अलग अलग बसें हों तो सबसे पहले हरियाणा रोडवेज़ की बसों में ही लोग बैठते हैं। इसलिए मैं हरियाणा रोडवेज़ के जो कर्मचारी हैं, रोडवेज़ के जितने अधिकारी हैं उस डिपार्टमेंट के, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार की सेवाएं अपनी बना करके रखें। ये बात भी ठीक है कि पिछले अगर 5 वर्ष का हम हिसाब किताब लगाते हैं तो 2 वर्ष कोविड के ये हमारे लिए बहुत तकलीफ के रहे हैं। इसमें हमारे रोडवेज़ का इनकम कम हुई, घाटा ज़्यादा हो गया। एम्प्लॉइज़ की संख्या हमने वही रखी, जो एम्प्लॉइज़ 2016 में थे, 17 में थे, उससे लगातार बढ़ते रहे और 16,000 से आज 18,500 या 18,360 के आसपास ये एम्प्लॉइज़ की ये संख्या है। लेकिन इसमें हमारे परफॉर्मेंस में ये भी थोड़ी ढिलाई आई थी, लेकिन उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। जैसे एक पैरामीटर है हर बस प्रतिदिन, जो 2017 में 300 किलोमीटर से ऊपर चलती थी, कोविड के कारण से काफ़ी इसकी एवरेज कम हुई क्योंकि महीनों बसें चली भी नहीं। अब उसको रिकवर करके और 248 किलोमीटर पर डे की बस का एक एवरेज आ गया है। अब और भी आगे बढ़ेगा जब नई बसें इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि पुरानी बसें जितने भी ज़्यादा समय की होती हैं उनकी एज के कारण से उनका जो हाल्ट है वो बढ़ जाता है। नई बसें जुड़ते ही वो उसमें बढ़ जाएगा और इम्प्रूव करेगा और 300 मीटर वापस इसको रिकवर करेंगे। जहाँ तक स्टाफ की रेशो है, जैसा मैंने बताया, बसें कम होने के बाद स्टाफ उससे ज़्यादा बढ़ गया। तो पर बस पहले जो एवरेज 4.42 होती थी, अब पर बस जो स्टाफ की एवरेज है वो 5.84 है, जो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बसें बढ़ने के बाद ये भी अपने आप में ठीक हो जाएगी। बसों की एवरेज, इसकी जो टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी होती नज़र आ रही है, उसमें जो पर किलोमीटर जो डीजल की खपत है वो पहले 4.83 लीटर पर किलोमीटर थी। वो बसों की मेंटेनेंस अच्छी होने के कारण से अब उसमें 3% की वृद्धि हुई है, 4.94 लीटर पर किलोमीटर। अब ये बसें जो हैं ये इसके अंदर इसका हमको इतने किलोमीटर पर लीटर चलती हैं, नॉट पर किलोमीटर, लीटर में इतने किलोमीटर चलती है। एवरेज जो है बस की वो बढ़ी है। बसों के जो नए रूट्स हैं, जैसे हमारी जो सुपर लग्जरी बसें हैं, अभी वो चंडीगढ़ से गुड़गांव, चंडीगढ़ से दिल्ली, ये ज़्यादातर चलती हैं। बाकी रूट्स भी उस पर ठीक उसकी एवरेज आ जाए, इसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। और अब से जैसा ही हमारी नई बसें आएंगी, चाहे वो वॉल्वो की होंगी अथवा और हमारी जो सुपर लग्जरी बसें होंगी, उसमें फरीदाबाद से भी ये रूट जो है इस प्रकार से बनाए जाएंगे। और चंडीगढ़ से सिरसा, चंडीगढ़ से हिसार, चंडीगढ़ से रोहतक और ऐसे ही दिल्ली से सिरसा, दिल्ली से हिसार,
इन रूट्स पर भी ऐसी अच्छी बसें की चलाने का ये हमारा अगला कार्यक्रम है, ताकि लोगों को सुविधा अच्छी मिल जाए। पंचकुला में एक ट्रांसपोर्ट भवन 107 करोड़ रुपया लगा करके अलग से डिपार्टमेंट का एक भवन बनेगा, ताकि ट्रांसपोर्ट की सारी गतिविधियां पंचकुला के उस भवन से चल सकें। 22 के 22 जिलों में हमारे डिपार्टमेंटल ड्राइवर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो ड्राइवर्स की जहां ट्रेनिंग होती है हैवी व्हीकल ड्राइवर्स की, उनके ट्रेनिंग स्कूलों में भी व्यवस्थाएं अच्छी की जा रही हैं और उसमें हर वर्ष अच्छे ड्राइवर निकल करके और वो उसको सर्टिफिकेट करके लेते हैं। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।